हेलो एवरीवन, वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, आज हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का तीसरा पार्ट है। ठीक, और कल मैंने आपको पार्ट 2 पढ़ाया था, उससे पहले पार्ट 1 पढ़ाया था। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे को 50 सब्सक्राइबर करके दो, जिससे मैं आपको लाइव आके पढ़ा सकूं। मुझे इस तरीके पढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल देता हूं, आप लोगों से मेरा डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, व्यूज आ रहे हैं, मानता हूं, लेकिन 50 सब्सक्राइबर की कह रहा हूं मैं ज्यादा सब्सक्राइबर की नहीं कह रहा। आप लोग वीडियो देख लेते हो और स्क्रॉल करते, क्या जा रहा है आपका, बगल में आपने दबा दिया। 50 तक की कह रहा हूँ, फिर नहीं कह रहा। फिर आप जब मुझे देखेंगे पढ़ाते हुए लाइव में तो आप खुद सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और इतना ही मैं आपसे मांग रहा हूँ। और आप 30 रुपए का एक रजिस्टर ले लीजिए, जिसपे मैं जो लिखा रहा हूँ उनसे आप लिखते चले जाएं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपने खुद के हैंडरिटन नोट्स की भी फोटो डालूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है ना? बस आप तो सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिए, लाइव आके पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजकीय खेल। मलखम्ब। मलखम्ब ये क्या है दोस्तों? अपना ये अपना राजकीय खेल है। ये अपना राजकीय खेल है। ये घोषित कब किया गया था? 9 अप्रैल 2013 को लागू किया, गजट में आया था। ठीक है ना? अब घोषणा, घोषणा का मतलब होता है कि कब इसको घोषित किया गया था। गजट, गजट में घोषित किया गया था ये 9 अप्रैल 2013 को। गजट यानी जो गवर्नमेंट सरकारी गजट आता है कि भाई कोई सूचना आई है कि हम आज ऐसा कर रहे हैं, तो उस आधार पर जो गजट होता है उसको अपन आधिकारिक सूचना बोलते हैं। ठीक, उसमें 9 अप्रैल 2013 को आया था। ठीक है, 9 अप्रैल 2013 को आया था। नौ अप्रैल 2013 को आया था। गजट में 9 अप्रैल 2013 को आया था और लागू हुआ था एक दिन बाद। लागू लागू ये हुआ था एक दिन बाद, 10 अप्रैल 2013 को। 10 अप्रैल 2013 को, यानी कि मलखम्ब राजकीय खेल है। इसकी घोषणा जो गजट में हुई थी वो 9 अप्रैल 2013 को हुई थी, और इसको जो लागू हुआ था ये, वो लागू हुआ था ये 10 अप्रैल 2013 को, यानी एक दिन बाद इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है ना? ये एक मिश्रण है। यह खेल जिम्नास्टिक, कुश्ती, जिम्नास्ट कुश्ती का अनोखा मिश्रण है। क्यों? आपने देखा होगा इसमें पिलर के ऊपर करतब किए जाते हैं। ठीक है ना? मिश्रण है। ठीक है ना? ठीक है ना? इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके नहीं, 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पोल होता है, हैंगिंग होता है, रोप होता है। पोल होता है, पोल जो होता है ना दोस्तों, वो लगभग 8.5 फीट का होता है। पोल जो होता है लगभग 8.5 फीट का होता है। ठीक है ना? 3 प्रकार है। 3 प्रकार का पोल जो है 8.5 फीट का होता है। ठीक, एक होता है रोप, एक होता है हैंगिंग। हैंगिंग यानी लटक के चलते हैं उसमें। ठीक है, एक होता है हैंगिंग। हैंगिंग यानी जो लटक के करते हैं, आपने देखा होगा जो झूला का झूलते हैं उस आधार पर। ठीक है, इसके अलावा जो है वो है रोप। रोप यानी रस्सी पे चलते हैं, आपने देखा रस्सी पे चलते हैं, डंडे को इधर उधर करके चलते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, रोप, रोप का मतलब रस्सी। ठीक है ना? अब इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है, इसका सर्वोच्च पुरस्कार, इसका सर्वोच्च पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश नहीं, इसको मैं प्रभास जोशी पुरस्कार देता हूं, कर देता हूं। इसका सर्वोच्च पुरस्कार प्रभास जोशी पुरस्कार। ठीक है, अब ये दिया कब से जाता? 2013 से स्टार्ट, यहां स्टार्ट लिख देता हूं मैं। ठीक है, स्टार्ट 2013। ठीक है ना? प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है
इसका सर्वोच्च पुरस्कार प्रभा जोशी पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। मलखम राजकीय खेल है, घोषणा जो गजट में हुई थी वो 10 अप्रैल 9 अप्रैल 2013 को हुई थी। लागू जो हुआ है ये तो 10 अप्रैल 2013 को हुआ है। यह खेल जिम्नास्ट कुश्ती का अनोखा मिश्रण है। 3 प्रकार का होता है, पोल होता है, हैंगिंग होता है, रोप होता है। इसका सर्वोच्च पुरस्कार प्रभा जोशी पुरस्कार है जो 2013 से स्टार्ट हुआ था। ठीक, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और मध्य प्रदेश की राज्य मलखम अकादमी, मध्य प्रदेश की राज्य मलखम अकादमी, मध्य प्रदेश राज्य मलखम अकादमी वो उज्जैन में, महाकाल की नगरी उज्जैन में। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको एक बार रीड कीजिए कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने जो आपको पढ़ा दी मलखम, मलखम राजकीय खेल है। इस राजकीय खेल के अंतर्गत इसको गजट में लाया गया था 9 अप्रैल 2013 को। ठीक है ना, 9 अप्रैल 2013 को इसको गजट में लाया गया था। और यह खेल जिम्नास्ट कुश्ती का अनोखा मिश्रण है। इसका 3 प्रकार का होता है, पोल होता है, हैंगिंग होता है, रोप होता है। पोल 8.5 फुट का होता है, लकड़ी का बना होता है। इसका सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो प्रभा जोशी पुरस्कार है जो सन 2013 में दिया जाता है, सन 2013 से दिया जाता है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश सरकारी द्वारा दिया जाता है। और इसकी जो अकादमी है, अकादमी का मतलब है जिसमें इसको सरकारी तौर पर सिखाया जाता है, वो है अपनी मलखम अकादमी उज्जैन, यानी महाकाल की नगरी में। ठीक है दोस्तों, तो इस सब से आपको ध्यान होगी। ठीक, अब अपन इसको मिटा देते हैं, क्यों। अब अगला पढ़ेंगे अपन राजकीय। आपने मन से बताइए क्या पढ़ना है। राजकीय मछली पढ़ा दूं। राजकीय मछली यानी वो अपनी महासीर। मैंने उसको हटा दिया, उसको बंद कर दिया, नहीं तो वहां से फॉक्स आता दोबारा। ठीक है, और राजकीय मछली। ठीक है, अब महासीर। महासीर, महासीर राजकीय मछली है। 22 नवंबर 2011 को इसकी घोषणा हुई थी, राजकीय मछली। ठीक है, ये राजकीय मछली है, स्टेट फिश है अपनी। इसकी जो घोषणा हुई थी वो 22 नवंबर 2011 को हुई थी। इसकी घोषणा जो हुई थी, इसकी घोषणा हुई थी 22 नवंबर 2011 को। इसकी घोषणा हुई थी 22 नवंबर 2011 को। इस मछली को टाइगर ऑफ वाटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसमें जो भी खराब चीजें होती हैं पानी को उसको खत्म कर देती है। प्लस इस मछली की ये क्वालिटी है कि यहाँ पे पानी प्रदूषित होगा वो ये वहां पे सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक है, जो उसी जगह सरवाइव करेगी यहाँ पे पानी स्वच्छ होगा, यानी कि ये एक इंडिकेटर का भी काम करती है कि जो पानी स्वच्छ है। ठीक है, इसको टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है। इसको टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है। इसको टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है। ठीक है ना, इस मछली को टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है। इसका जो आवास है नर्मदा नदी है। ठीक है ना, आवास यानी निवास कहाँ है इसका? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है ये। और नर्मदा नदी के अंतर्गत कौन कौन सी जगह आती है? खंडवा, खरगोन। क्योंकि खंडवा खरगोन में इसको संरक्षित भी किया जा रहा है, जो कि मैं आपको भी लिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है टोरटोर या टोरा पिटोरा। टोरा पिटोरा वैज्ञानिक नाम। मैं आपसे सीधी बात करता हूँ, नो बकवास। पढ़ो, बात खत्म, कम समय में ज्यादा पाओ बस। इसका वैज्ञानिक नाम है टोरटोर या टोरा पिटोरा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है टोरा पिटोरा, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है ना, इसको गुणवत्ता सूचक बोला जाता है, जैसे ही मैंने आपको बोला था। इसको, इस मछली को गुणवत्ता सूचक बोला जाता है। ठीक है, इसको गुणवत्ता सूचक बोला जाता है, सूचक कहा जाता है। इसको गुणवत्ता सूचक कहा जाता है।
यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ प्रदूषण होगा, प्रदूषण होगा, वहां यह मर जाती है। ठीक, वहां ये मर जाती है, ठीक है ना। अब महासीर वहां ये मर जाती है, यानी मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है कि महासीर मछली है, राजकीय मछली है, घोषणा 22 नवंबर 2011 को। इसको टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है। इसका जो आवास है वो नर्मदा नदी खंडवा खरगोन में है। ठीक, वैज्ञानिक नाम है इसका टोरा पिटोरा है। इसको जो प्रदूषण का सूचक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण होगा ये मछली वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकती, ये वहां पे मर जाएगी। तो जब जो कोई भी जीव है जहाँ पे वो गंदगी में नहीं रह सकता, तो इसका मतलब ये है कि मुझे बता रहा है, अगर मान लो अपन है, अगर अपन मान लो अपन कहीं ऐसी जगह चले जाए, जैसे मान लो अपन चले जाए रेगिस्तान में रहने, तो अगर अपन रेगिस्तान रहने चले जाए और अपन अगर ठंडी जगह के रहने वाले हैं, तो अपन गारंटी से वहां पर ज्यादा समय रहेंगे तो अपन बीमार पड़ सकते हैं। तो जब अपन बीमार पड़ेंगे तो कोई व्यक्ति अपन से ही पूछेगा कि भाई आप बीमार क्यों पड़ गए, तो अपन बताएंगे उसको कि भाई मैं उधर का रहने वाला हूँ, ठंडे क्षेत्र का, मैं गर्मी में आ गया। तो यानी अपन सूचक का तरह, सूचक की तरह ही तो काम कर रहे हैं, भाई ये क्लाइमेट मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है ना, भाई हमारे साथ ठीक नहीं है, क्योंकि हम ठंडे प्रदेश के रहने वाले हैं। इसी तरीके से हर चीज के बारे में, जो चीज यहाँ पे सुटेबल नहीं होती है, ये समझो कि वो वहां ये बता रही है कि भाई ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं, मेरे को दूसरी जगह पहुंचाओ। इसका केवल औचित्य इतना है कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे को दूसरी जगह पहुंचा, यही उसका कहना है, ठीक है ना। और इस मछली में जो वो है ना, इसका जो प्रजनन केंद्र है वो खंडवा में है, ठीक है। महासीर, महासीर का प्रजनन केंद्र, महासीर का प्रजनन केंद्र बड़वाह खरगोन। इसका जो प्रजनन केंद्र बड़वाह खरगोन है, और महासीर संरक्षण केंद्र भोपाल। प्रजनन का मतलब ये होता है जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और संरक्षण का मतलब होता है मरने से बचा रहे हैं। यानी मान लो कोई मछली बीमार हो गई और बड़ी मछली है, उसके बारे में पता पड़ा, तो उसको वही ले जाएंगे भोपाल में। तो महासीर का जो महासीर मछली संरक्षण केंद्र, महासीर मछली संरक्षण केंद्र, ये कहां पर है, ये भोपाल में है, ठीक है ना। ये सब चीज क्यों कर रहे हैं, इसके लिए क्योंकि IUCN ने इसको रेड लिस्ट में शामिल किया था, ठीक है ना। ने रेड लिस्ट में ठीक। और जो मैंने आपको पढ़ा दिया, जो आपको पढ़ना है थ्योरी, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वो भी आपकी टेंशन खत्म, ठीक। क्योंकि क्या होता है कि अपन पढ़ते पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन लगाते नहीं है, फिर होते हैं एग्जाम में फेल। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से लेके चलूंगा, आप फेल नहीं होंगे, जो प्रॉमिस है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ाई पर राजकीय फसल। जो राजकीय फसल है वो अपनी सोयाबीन है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि सोयाबीन राजकीय फसल जरूर है, लेकिन अब उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया, पहले नंबर पे महाराष्ट्र सोयाबीन का उत्पादन, ये ध्यान रखना है आपको। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश का ही राजकीय फसल है सोयाबीन, लेकिन आज जब क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन में अगर ये बना कि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, तो आप लगा दोगे सोयाबीन है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया कि उत्पादन में वर्तमान में इंडिया में कौन है, तो गारंटी से कह रहा हूँ 99% लड़के यही, 99% स्टूडेंट यही करेंगे कि वो बनने की यार के फसल है, तो फिर फसल जो है मध्य प्रदेश की राजकीय, तो क्यों तो लगा दो मध्य प्रदेश, तो एक नंबर चला जाएगा। लेकिन जाना नहीं है एक नंबर, आपको रखना है अपने पास एक नंबर, इसलिए, ठीक है। सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन कौन है, राजकीय फसल। सोयाबीन राजकीय फसल, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स, वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। मैक्स सब्सक्राइब करवा दो भाई, मैं आपको लाइव आके पढ़ाना चाहता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं चाह रहा हूँ जो जहाँ है वो आपके पास पहुंच जाए।
ठीक है ना। 1960 के दशक में पहली बार सोयाबीन की खेती एमपी में 1960 के दशक में पहली बार सोयाबीन की खेती कहाँ की गई थी? की गई थी देवास में। की गई थी, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ा दिया? सोयाबीन राज्य की फसल है, ग्लाइसिन मैक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। एमपी में सन 1960 में पहली बार सोयाबीन की खेती की गई थी, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब इसके बाद बता एमपी में सर्वाधिक सोयाबीन होती है। अब ये कहाँ पे है? ये मालवा क्षेत्र है, देवास, उज्जैन देवास इंदौर मालवा क्षेत्र। तो एमपी में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन मालवा के पठार उज्जैन, मालवा के पठार उज्जैन में किया जाता है। उज्जैन में किया जाता है, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पे लगाया गया? आप बताओ, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? ये लगाया गया है उज्जैन में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र लगाया गया है उज्जैन में, ठीक। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन, और राष्ट्रीय सोयाबीन केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र का मतलब समझा, कारखाना। लेकिन ये तो इस कार्य का, लेकिन राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान का मतलब होता है कि हर चीज की अलग अलग किस्म होती है, यानी कि वैरायटी। उस वैरायटी को मिलाकर नया वो बन जाता है, एक नई वैरायटी बन जाती है, इस तरीके से। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, इंदौर में है, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2000 करंट है, ये करंट, ध्यान रखना, करंट गलत होने का करंट ही लगता है पेपर में, ये समझ लो जब देखते हैं अपन आंसर की क्या होगा खेल, समझे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25-26 में सोयाबीन उत्पादन ठीक, प्रथम महाराष्ट्र, ठीक है। सेकंड, मैंने देखो काली पेज से, काली इसकी से क्या लेना, आपको ध्यान रहे, मध्य प्रदेश। सेकंड मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है ना। 46.74 लाख, 40.74 लाख टन, ऐसा 44.56 लाख टन, ठीक। अब मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल गेहूं है, ठीक। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने
वाली फसल गेहूं है। ठीक है, तो सोयाबीन राज्य की फसल है। वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। एमपी में 1960 के दशक में पहली बार सोयाबीन की थी। देवास में की गई थी। एमपी में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन मालवा पटर उज्जैन में किया जाता है। एशिया सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में। आर्थिक सर्वे 25-26 सोयाबीन उत्पादन महाराष्ट्र फर्स्ट 40.74, द्वितीय एमपी 44.56 और मध्य प्रदेश सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल गेहूं की है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि इसमें सेकंड स्टेज पे है तो आप ना मध्य प्रदेश में जी बता दो भैया। इससे क्या है ना, राज्य की फसल होने के बाद दही डावट होते हैं, क्योंकि आदमी समझता है यार कोई चीज अच्छी है उसको राज्य स्तर का दर्जा दिया गया है। तो स्तर का जब दर्जा दिया गया है तो यानी कि यही प्रथम होगी, ऐसा नहीं है। उत्पादन में सेकंड नंबर पे आ गया है और सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल वो गेहूं है। इसको आप ध्यान रखना। पूरे को पढ़ लो गलती नहीं करोगे, लेकिन इन 2 पॉइंट में गलती कर बैठोगे। 1 2 3 3 पॉइंट में आप गलती कर बैठोगे, तो उस गलती से बचना है। ठीक है भाई। अब इसके बाद पढ़ाता हूँ मैं आपको महंगी इंडिका। महंगी इंडिका का नाम सही क्या है? आम। तो अपने आप आम पढ़ेंगे। आम क्या है? अपना राजकीय राजकीय फल है। राजकीय फल आम है, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है महंगी इंडिका है। ठीक है ना। और जब ये महंगी इंडिका है ना, तो इसको जो राजकीय फल माना है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि नूरजहां आम है, कट्ठीवाड़ा आम है ना, उन सबको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इंडिया लेवल पर नहीं विश्व लेवल पर उसकी इसकी एक अलग पहचान बन रही है। और जब उसकी अलग पहचान बन रही है तो उससे अपने एमपी का भी नाम हो रहा है। ठीक, तो हर चीज का अपना अपना महत्व होता है। ठीक है ना। तो राजकीय फसल आम लिखता हूँ, वो है राजकीय फसल। ठीक है, आम। आम। एक सेकंड। हाँ भैया, एक सेकंड यार, नहीं रुकी जाओ 10 मिनट। 10 मिनट रुकी जाओ। अरे तो मैं सामान तो ले लूँ अपना। ये करता है तो कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पर दोस्तों सॉरी, वो सामान लेने आया था। तो अब इसके आम। आम है दोस्तों, आम। इसको बोले महंगी इंडिका। आम। आम क्या राजकीय फसल है, वो राजकीय फल। आम राजकीय फल है। ठीक है ना। आम राजकीय फल है। और राजकीय फल तो है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है महंगी इंडिका। वैज्ञानिक नाम महंगी इंडिका। इसका वैज्ञानिक नाम महंगी इंडिका। अब कट्ठीवाड़ा आम है ना, वो अलीराजपुर का है। ठीक है ना। कट्ठीवाड़ा आम अलीराजपुर का है। ठीक है ना। और अरे यार, एक सेकंड, ये गिर गई। एक सेकंड दोस्तों, क्या बताऊं, दिमाग खराब रहता है, व्यवस्था भी कमजोर है। दोस्तों सॉरी, आम का नाम कट्ठीवाड़ा नहीं है। कट्ठीवाड़ा तो जगह का नाम है, नूरजहां आम है वो। ठीक। और इसका जो रीवा का गोविंदगढ़ है ना, इसका सुंदरजहां आम है। ठीक है ना। अभी पता है पूरा दिमाग किस वजह से खराब हो गया। यहाँ पे मैंने जो रखा था ना अपना, ये इसको मतलब इसको एडिट करने के लिए है स्टैंड रखता हूँ, अब वो गिर गया, फिर उठकनी पड़ी, सॉरी। ठीक है। ठीक है। अब अलीराजपुर। अलीराजपुर को अलीराजपुर बोलते हैं। अलीराजपुर कट्ठीवाड़ा। ठीक है। अलीराजपुर का जो कट्ठीवाड़ा है ना, यहाँ के जो आम है उसका नाम है नूरजहां आम। नूरजहां आम। दोस्तों नूरजहां आम की क्वालिटी वजन बहुत ज्यादा होता है। ये 2.5 kg से
5 केजी तक वजन का होता है, ठीक है ना नूरजाम। अब सुंदर जाम है ना ये, ठीक है। अब सुंदर जाम है रीवा का है, रीवा में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं गोविंदगढ़, ठीक है। रीवा में एक जगह गोविंदगढ़, वहां का आम है सुंदरजा आम। सुंदरजा आम ये प्रसिद्ध है मिठास और खुशबू। इसका कारण क्या है? मिठास और खुशबू, यानी ये बेट में नूरजाम बेट की वजह से है, और गोविंदगढ़ जो रीवा का आम है ना वो सुंदरजाम है मिठास खुशबू की वजह से है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक आम और है जो बैतूल का है, बैतूल के आम का नाम है गाजरी आम, ठीक है। ये गाजरी आम है, आपको ध्यान रखना है। गाजरी आम का रंग गाजर कैसे रंग होने के कारण, आपको इन सबको ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रख लिया आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। रंग का आम, ठीक है ना, ये गाजरी आम हो गया, ठीक। अब फलों का राजा, फलों का राजा बोलते हैं अल्फांसो आम को, फलों का राजा अल्फांसो। या हापुस आम, ये फलों का राजा है, ठीक, ठीक है ना। टाइनोटोमैंगो, टाइनोटोमैंगो, टाइनो टाइयो टाइ टाइनो टाइयो नो टोमैंगो, टोमैंगो ये क्या है? ये जो आम है ना ये जबलपुर का है, लेकिन जापानी प्रजाति है, जबलपुर जापान की प्रजाति, ठीक। तो जबलपुर जापान की प्रजाति है ये। तो दोस्तों आपको जो पढ़ना है, क्या क्या मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा रहा हूं मैं राजकीय फल। राजकीय फल का नाम है आम, इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है ना। अब इसके जो वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अलीराजपुर की जो कट्टीवाड़ा जगह वहां का जो आम है उसका नाम है नूरजहां आम, ठीक है। वो क्यों फेमस है? वेट के कारण। रीवा गोविंदगढ़ का सुंदरजहां आम है वो क्यों फेमस है? खुशबू के कारण और मिठास के कारण। गाजरी आम बैतूल का वो क्यों फेमस है? गाजर जैसा रंग के कारण, गाजर जैसा लगता है देखने में लेकिन होता आम, ठीक। अब फलों का राजा किसको बोलते हैं? अल्फांसो, हापुस आम को बोलते हैं, ठीक है। फलों का राजा अल्फांसो हापुस आम को बोलते हैं। और एक आम जबलपुर में फेमस है, लेकिन जबलपुर वाला नया नाम है, नया आम है, क्यों? क्योंकि आप इसको जा से जबलपुर, जा से जापान के आधार पर पहचान सकते हैं, ठीक है ना। इसको टाइनो टोमैंगो आम बोला जाता है, इसको टाइनो टोमैंगो आम बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको टाइनो टोमैंगो आम बोला जाता है, ये जापान का आम हो गया, ठीक। तो आज की कहानी यही है, ठीक है ना। आप इसको देखिए और कल की कहानी फिर कल शुरू होगी, लेकिन हाँ रेगुलर आएंगे। और दोस्तों मैं आपसे हकीकत बता रहा हूं, आप बस 50 सब्सक्राइबर कर दो, जिससे मेरा यूट्यूब मुझे अनुमति दे देगा लाइव आने की। उसके बाद आप देखना धड़ल्ले सेशन आएंगे, और मेरे सब व्यवस्था है लाइव आने के लिए। आपके लिए कैमरे की व्यवस्था है जो चल रहा है, आपके लिए दूसरा मेरे पास है आईपैड, जिसमें मैं आपकी कमेंट देख लूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक निवेदन है कि आप इसको देखते हो, बस आप सब्सक्राइब करके चले जाओ, फिर आप देखना जलवा किसे कहते हैं। मुझे गारंटी है कि जो पढ़ा रहा हूँ हल्का नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बस आपको इतना पैसा खर्च करना है, 30 रुपये, 30 रुपये का रजिस्टर ले लेना आप, आपका सब काम हो जाएगा। और हाँ मैं एक क्वेश्चन वो भी लाने वाला हूँ सीरीज, जैसे ही मैं लाइव आ जाऊंगा, लाइव आने के बाद मैं एक सीरीज लाऊंगा, उस सीरीज का नाम होगा मोस्ट रिपीटेड आईएमपी क्वेश्चन। उस सीरीज का नाम रहेगा मोस्ट रिपीटेड आईएमपी क्वेश्चन। तो उस सीरीज का नाम जब मोस्ट रिपीटेड आईएमपी क्वेश्चन रहेगा, तो दोस्तों ध्यान रखना, उसमें वो क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट रिपीटेड आईएमपी क्वेश्चन रहते हैं, बस। क्योंकि मोस्ट रिपीट आपने भी देखा होगा, मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से 4 तो मोस्ट रिपीटेड रहते हैं,
तीन चार कौन से रहते हैं जो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, उन्हें भी कराऊंगा। इसके अलावा जो बच जाए वो करंट संबंधित रहता है, तो करंट का मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है ना, ये चीज है तो आप करें। ठीक है, तो जय हिंद। आज की यही कहानी समाप्त होती है। ऑल द बेस्ट।